Hello everyone, once again welcome back to the channel Belief in Law। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि ऐसे कैसे लिखते हैं और आज के लेक्चर में हम उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। और हाँ, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी। आप इस लेक्चर को देखने से पहले वहाँ ज़रूर विजिट करें। तो आज की हमारे लेक्चर का टॉपिक होने वाला है स्पेशल लॉ फॉर द ट्रांसजेंडर्स इन इंडिया। ये यूपी में इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये प्रीवियस ईयर पूछा भी जा चुका है और करंट में ये मुद्दा काफ़ी चर्चा में है। तो आइए बिना वक्त ज़ाया किए लेक्चर को शुरू करते हैं। India has taken steps to acknowledge and protect the rights of the transgender community with the Transgender Person Protection of Rights Act 2019. The act recognizes the rights of trans persons and provides for the formulation of welfare schemes and social inclusion programs for them. It is a special law in India that focuses on protecting the rights of the transgender community and ensures their inclusion in society. इसका मतलब ये है कि भारत ने जो ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 को इंट्रोड्यूस किया है, इसके साथ ही ट्रांस समुदाय के अधिकारों को स्वीकार करने और उनकी रक्षा के लिए कदम उठाए हैं। यह एक्ट ट्रांस व्यक्तियों के अधिकारों को मान्यता देता है और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक समावेश कार्यक्रमों के निर्माण का प्रावधान करता है। भारत में यह एक स्पेशल एक्ट है जो ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है। The Transgender Person Protection of Rights Act 2019 defines a transgender person as someone whose gender does not match the gender assigned to them at birth. It recognizes that transgender people are entitled to the same rights and protection as any other citizen of India. This law prohibits discrimination against transgender persons in areas such as education, employment, healthcare, and housing. ये जो एक्ट है इसका मतलब ये है कि ये जो एक्ट है द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019, यह ट्रांसजेंडर पर्सन को परिभाषित करता है और परिभाषित करते हुए यह कहता है कि ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसका लिंग जन्म के समय उन्हें सौंपे गए लिंग से मेल नहीं खाता है। और ये एक्ट कहता है कि जो ट्रांसजेंडर पीपल हैं ये भी इंटाइटल हैं, इनके पास भी राइट्स है कि इनको इक्वल प्रोटेक्शन मिले जैसे इंडिया के अदर सिटीज़न को मिलती है। ये एक्ट जो है प्रोहिबिट करता है हर प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन जो कि ट्रांसजेंडर पर्सन के अगेंस्ट होते हैं, चाहे वो एडुकेशन के फील्ड में हो या एम्प्लॉयमेंट के फील्ड में हो या हेल्थ केयर के फील्ड में हो या हाउसिंग के फील्ड में हो। One of the most significant provisions of this law is the right to self-perceived gender identity. It recognizes that a transgender person's gender identity may not conform to the gender assigned to them at birth. Therefore, it allows individuals to self-identify as male, female, or transgender irrespective of their biological sex. The law also prohibits any form of discrimination against transgender person in education. It ensures that transgender students are not subjected to harassment or discrimination in educational institution. ये कहता है, ये जो एक्ट है इसका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न एक कहता है कि स्वकथित लिंग पहचान का अधिकार भी यहाँ पे ट्रांसजेंडर को है। यह एक्ट मानता है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति की लिंग की पहचान जो होती है वो जन्म के समय उन्हें सौंपे गए लिंग के अनुरूप नहीं हो सकती है। इसलिए यह व्यक्तियों को उनके जैविक लिंग के बावजूद पुरुष, महिला या ट्रांसजेंडर के रूप में स्वयं की पहचान करने की अनुमति देता है और यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसजेंडर छात्रों को शिक्षण संस्थानों में उत्पीड़न या भेदभाव का सामना ना करना पड़े। It mandates the government to take necessary steps to promote the education of transgender children and ensure that they have access to all educational opportunities.
The act recognizes the right of transgender person to choose their profession and pursue any occupation or trade of their choice. It prohibits discrimination against transgender persons in employment and provides for their recruitment in public and private sector organizations. It also mandates the establishment of a national council for transgender persons to oversee the implementation of the act and address grievances of the transgender community. ये जो एक्ट है इसने बहुत सारे महत्वपूर्ण स्टेप लिए हैं ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और ये बोलता है कि इन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कराई जाए, और ये एक्ट जो है ये इनको राइट देता है कि ये जिस फील्ड में भी जाना चाहें वहाँ पे परस्यू कर सकते हैं, जो ऑक्यूपेशन अपनाना चाहें वो ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, ये हर जगह जा सकते हैं, हर जगह अपने चॉइस के अनुसार परस्यू कर सकते हैं। और ये एक्ट ने ये भी कहा कि एक नेशनल काउंसिल की स्थापना की जाएगी स्पेसिफिकली ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, ठीक है, जो देखेगा कि क्या ये जो एक्ट बनाया गया है उसका इम्प्लीमेंटेशन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के प्रति सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है। The law also recognizes the need for social inclusion and provides for the formulation of welfare schemes and social security measures for the transgender community. It mandates the government to provide healthcare facilities and medical insurance to transgender persons. It also provides for the establishment of dedicated hospitals and clinics for transgender persons. Furthermore, the Act criminalizes certain offences against transgender persons. It provides for punishment for offences such as physical, sexual, emotional and economic abuse of transgender persons. इसका मतलब ये है कि यह जो एक्ट है ये कानून सामाजिक समावेश की आवश्यकता को भी पहचानता है एंड ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा उपायों के निर्माण का प्रावधान करता है। उनके लिए लाइक हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट को अनिवार्य करता है। इसके अलावा यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के शारीरिक, यौन शोषण, भावनात्मक और आर्थिक शोषण जैसे अपराधों के लिए सजा का भी प्रावधान करता है। It also prohibits forcing transgender persons to leave their homes or denying them access to public places such as shops, restaurants and public transport. साथ ही साथ यह ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को अपने घरों को छोड़ने के लिए जो लोग मजबूर करते हैं या उन्हें दुकानों, रेस्टोरेंट या सार्वजनिक परिवहन जैसे सार्वजनिक स्थानों तक पहुंचने से वंचित करने पर भी रोक लगाता है। In conclusion, the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 is a significant step toward recognizing and protecting the rights of the transgender community in India. It is a special law that focuses on ensuring the inclusion of transgender persons in society and provides for the formulation of welfare schemes and social security measures for their benefit. अगर हम बात करें निष्कर्ष के तौर पे तो ये जो एक्ट है ये ट्रांसजेंडर के राइट को प्रोटेक्ट करता है, उनकी रक्षा करने की दिशा में कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, उनके वेलफेयर पे ध्यान केंद्रित करता है और उनके लिए, उनके लाभ के लिए कल्याणकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा उपायों के निर्माण का प्रावधान करता है। The Act is a significant milestone in the journey towards building an equitable and inclusive society where all individuals are treated with dignity and respect regardless of their gender identity. ये जो एक्ट है एक समान और समावेशी समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जहां सभी व्यक्तियों के साथ उनकी लैंगिक पहचान की परवाह किए बिना सम्मान और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाता है। That's all. Thank you so much for watching. Please like, subscribe and share for more. Thank you.